रामचरितमानस बड़े ही सुंदर भाव के साथ श्री रामचरितमानस का लेखन करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने ऐसे व्यक्ति को चुना जो परम भागवत है। मानस और कोई भी लिख सकता था, अनेकानेक ग्रंथ, एक रामायण नहीं है। जिस प्रदेश में आप चले जाइए उस प्रदेश की रामायण आपको मिलेगी, लेकिन जितना भारत ही नहीं अपितु संसार में जितना रामचरितमानस प्रख्यात है और कोई काव्य नहीं प्रख्यात है। और रामचरितमानस ग्रंथ जैसा सरल ग्रंथ कोई नहीं। इसको जो प्रेम पूर्वक पढ़ लिया और अपने जीवन में उतार लिया या सुन लिया और सुन करके जीवन में उतार लिया, उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। रामायण हमें आपको सिखाती है जीने की कला, कैसे जीवन में भाई के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए, बहन के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए, अपने माता पिता का सेवा कैसे करना चाहिए, सामाजिक जीवन कैसे जीना चाहिए, शत्रु के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। ऐसा जीवन का कोई भी दृष्टांत नहीं है जो श्री रामचरितमानस में ना हो। और उसको जो पढ़ लिया और समझ लिया और जीवन में उतार लिया, वो मानो उसका कल्याण हो ही गया। आज बाबा ने प्रेम पूर्वक शिव जी को माथ नवाया और शिव जी को प्रणाम करने के बाद सादर शिवहि नाय अब माथा, 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 वर्णम विशद राम गुण गाओ, वर्णव विशद राम गुण गाथा, सादर शिवहि नाय अब माथा, सादर शिवहि नाय अब माथा, वर्णम विशद राम गुण गाथा, वर्णव विशद राम गुण गाथा, संबत 1631 मत सोरा जतीशा, संबत 1631 मत सोरा जतीशा, करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा, करहूँ कथा हरि पद धरि सीसा, करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा, करहूँ कथा हरि पद धरि सीसा। बाबा ने प्रेम पूर्वक शंकर भगवान को सादर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनके मन में कोई भी विषाद नहीं रहा, कोई भी चिंता नहीं रहा और प्रेम पूर्वक मानो साक्षात शिव जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया हो कि जा करके राम जी का गुणगान करो। और उस गाथा का निरूपण करने के लिए सम्मत 1631 में बाबा ने प्रेम पूर्वक उस कथासार को शीश पर रखा और चल दिए। कहाँ के लिए? बहुत
अच्छा दिन बाबा ने चुना। कौन सा दिन था, कौन सी तिथि थी जिस दिन श्री रामचरितमानस का निरूपण हुआ। रामचरितमानस कोई साधारण, जैसे रामचंद्र जी का जन्म होता है ठीक उसी प्रकार अयोध्या में जिस प्रकार राम जी के जन्म पर उत्सव हो रहा था, ठीक उसी प्रकार मानव देवता आदि आकाश मार्ग से छिप करके गोस्वामी बाबा के उस काव्य रचना को देखना चाहते हो। सबके सब लालायित हैं उस गाथा को सुनने के लिए, और वह दिन आ गया। नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौम मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौम मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, ओ जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल जहाँ चलिया वहीं, तीरथ सकल जहाँ चलिया वहीं, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, ओ जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल जहाँ चलिया वहीं, तीरथ सकल जहाँ चलिया वहीं, असुर नाग खग नर मुनि देवा, असुर नाग मुनि देवा, आदि करहि रघुनायक सेवा, आज करहि रघुनायक सेवा, आदि करहि रघुनायक सेवा, आज करहि रघुनायक सेवा। अयोध्यापुरी में राम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। भौमवार है, नवमी तिथि, मधुमास चैत का महीना, और ऐसे समय को बाबा ने चुना श्री रामचरितमानस का निरूपण करने के लिए, जहां पर उस अयोध्यापुरी में जितने भी देवता हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थ एकत्र हो रहे हैं। यहां तक नाग खग मुनि जितने भी ऋषि महात्मा हैं, देवता हैं, असुर हैं, सुर हैं, सब एकत्र हो रहे हैं भगवान के उस जन्मोत्सव को मनाने के लिए। और उसी बीच ठीक राम जन्मोत्सव के समय पर बाबा ने शुभ समय जान करके श्री रामचरितमानस का निरूपण किया, और उसके बाद में बड़े आनंद के साथ बाबा इस रामचरितमानस का
व्याख्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। उधर यही चरित्र शिव जी सती जी को श्रवण करा रहे हैं। चरित्र वही है, वक्ता और श्रोता बदलते जा रहे हैं। फिर यही चरित्र प्रयाग में भरद्वाज ऋषि का निवास स्थान आश्रम है और मुनि भरद्वाज मुनि बस ये प्रयाग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीना ही राम पत अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति अनुरागा। तापस समदम दया निधान, तापस समदम दया निधान। परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीना ही राम पद अति अनुरागा। तीन ही राम पद अनुरागा, तीना ही राम पद अति अनुरागा। तीन ही राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। तीन ही राम पद अति अनुरागा। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का निवास होता है और उस समय के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में भरद्वाज जी आते थे। निरंतर भगवान का भजन किया करते थे। वहां पर जब आगमन हुआ याग वाल्मीकि जी का, तो प्रेम पूर्वक भरद्वाज मुनि ने आसनासीन कराया, चरण प्रक्षालन किया, चरणोदक लिया। उसके बाद में यथा योग्य सत्कार करने के बाद भगवान का चरित्र प्रारंभ हो जाता है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम राम्य मुनिवर मन भावन, परम राम्य मुनिवर मन पावन। कहा हो ये मुनि ऋषि समाजा, मोहि मुन विसहि समागा, जाहि जन तीरथ राजा, जन तीरथ राजा, जहि प्रात समेत उछाहा, कहाई परस पर हरि गुण गाहा, परस पर हरि गुण गाहा, कहाई परस पर हरि गुण गाहा, राहाई परस पर हरि गुण गाहा, कहाई परस फिर राहाई परस की हरि गुण गाहा। आज प्रेम पूर्वक भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी कथा प्रारंभ करते हैं और वहां पर मुनि सब एकत्र हो रहे हैं, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में देव धनुज किन्नर नर श्रेणी आए बसहीं, सब के सब आकर के बसते हैं त्रिवेणी धाम पर।
माघ मकर का जब समय आता है, उस समय पर वहां जितने भी साधु संत होते हैं सब एकत्र होते हैं और सबका एक ही जिज्ञासा होता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। जब माघ का महीना आता है और उस महीने में तीर्थ के जितने भी, चाहे वो देवता हो चाहे ऋषि हो, सब के सब आकर के तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। और ऐसे में जब कथा का रस स्वादन होता है तो और जीवन धन्य हो जाता है। और कथा कैसा? राम जी का कथा जो शशि के किरण के समान है, जिसका पान जैसे चकोर पक्षी होता है, ठीक उसी प्रकार संत जन इस कथा को पाने के लिए संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। श्री राम जी के कथा को कहीं भी सुन ले कि कथा हो रहा है, वहां पहुंच जाएंगे। जैसे हनुमान जी महाराज, कहीं पर राम जी का चर्चा हो, हनुमान जी अवश्य पहुंचते हैं। और सत्यता यही है कि राम जी का कथा समस्त कलमशों को दूर करने वाला है। मन को, हृदय को, वाणी को, परिवार को, धन को, सर्वस्व पवित्र कर देता है। जिसके उर तक, जिसके हृदय तक राम कथा समाहित हो जाता है। जिसके जीवन में राम कथा नहीं, उसके जीवन में समझ लेना कुछ भी नहीं। वो अपने जीवन में जीने का आदर्श भी नहीं सीख सकता है जिसने राम कथा नहीं सुना। बाबा ने स्पष्ट बताया है, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। प्रेम पूर्वक संत चकोर की भांति इसका पान निरंतर किया करते हैं। बाबा ने लिखा, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाबा ने कहा, एक बार त्रेता युग में शिव जी और जगत जननी जगदम्बिका सती जी कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि के आश्रम पर जाते हैं। अगस्त मुनि ने जब देखा कि मेरे आश्रम में शिव जी और माता जी का आगमन हुआ है, आसन से खड़े हो गए। महाराज, आपका दर्शन पा करके तो मेरा जीवन धन्य हो गया। अगस्त ऋषि ने प्रेम पूर्वक शिव जी को आसनासीन कराया, आसन पर बिठाते हैं और यथा योग्य सत्कार करते हैं। लेकिन यहां शिव जी गए तो हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में, लेकिन कुछ पाने हेतु गए हैं। अगस्त ऋषि के पास पहुंचे और कहने लगे, महात्मन, आज मैं यहां कुछ आपसे प्राप्त करने के लिए आया हूं।
अगस्त ऋषि प्रसन्न हो गए। देवादिदेव महादेव मेरे यहाँ आए हैं कुछ मांगने के लिए, अगर मेरे पास है तो अवश्य मैं उसको दूंगा। अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा, महादेव प्रभु आप आदेश करो, क्या चाहिए? बाबा ने कहा, भूत भावन भोलेनाथ शंभू ने कहा, महात्मन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं श्री राम कथा का पिपासु हूं, मुझे राम कथा श्रवण करा दो। राम कथा मैं सुनने के लिए आया हूं, और तुम्हारे मुखारविंद से जब मैं राम कथा सुनता हूं तो मेरा मन, मेरा शरीर का रोम रोम आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अगस्त ऋषि ने कहा, आपने ये राम कथा सुनने का जो संकल्प लिया है मैं अवश्य आपको सुनाऊंगा। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, ऋष पूछी हरि भगति सुहाई, ऋष पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई, कहे शंभो अधिकारी पाई, कहे शंभो अधिकारी पाई, कहे शंभो अधिकारी पाई, कही शंभो अधिकारी पाई, वो कहे शंभो अधिकारी पाई, कहे शंभो अधिकारी पाई। सती जी ने प्रश्न किया, महाराज ये कथा किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए? वहां पर शिव जी बोलते हैं कि यह कथा सबको नहीं सुनाया जाता है, जो इसको समझता है, इसको मानता है, जो अधिकारी हो। अब कथा सुनने का मन ना हो, किसी को लाओ जबरदस्ती यहां बैठा दो, हल्ला तो मचाएगा। तांडव करने वाले तांडव करते रहेंगे, कथा जिसको सुनना है वो प्रेम पूर्वक, कितना भी शोर हो रहा हो, कितना भी हल्ला हो रहा हो, फिर भी वो बैठ करके एकांत में प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करेगा। तो शिव जी ने बताया कि जो अधिकारी होता है, कथा अमृत का स्वादु होता है, जो निरंतर कथा से जिसका अघाव नहीं होता है, उसी को यह चरित्र श्रवण करना चाहिए। प्रेम पूर्वक कथा प्रारंभ हुआ और शिव जी सती मैया अगस्त मुनि के द्वारा कथा को श्रवण कर रहे हैं। अगस्त मुनि दिन प्रतिदिन रघुनाथ जी का बखान करते जा रहे हैं। इधर भूत भावन भोलेनाथ नेत्र बंद करके भगवान के भजन में लगे हुए हैं और कथा को भी श्रवण कर रहे हैं। आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लेते हुए कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हो, आया शरण तिहार प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आया शरण तिहार प्रभु तार तार तो। हरि बोल। जय
भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आया शरण तिहारी भोले तार तार तू। आया शरण तिहार भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू। जय हो। क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। ओ बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लिपटी विभूत है खजाना, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिधार, है गंगाधार मुक्तिधार। ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। हरि बोल। क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं। तेरी कृपा से आसरे सारा जहान है, ये सारा जहान है, सारा जहान है। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है। तेरी कृपा से आसरे सारा जहान है, सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो। आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू।
से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय अरे हो। कम से कम जय लगाओ तो कंजूसी न करो हैं? धन लगाओ चाहे न लगाओ, लेकिन जय रूपी बल लगाओ महन कंजूसी काहे करते हैं? प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मजा ना आया हो। खाए के दौर कही हो कि लाओ थरिया भर। हाँ, और भगवान के नाम पहन जय बोले धीरे से बताओ है। दोनों हाथ ऊपर के प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय हो। हाँ, अगल बगल वाले पुरवा महन कम से कम यूं लागे कि शिव मंदिर के पास गणेश जी का आगमन हुआ है, और आप लोग बिल्कुल सुस्त। आज बताइए 3 दिन बीत गया और कहीं भी चले जाइए जहां जहां गणेश प्रतिमा रखा है, गणेश जी का पूजन हो रहा है, इतनी टाइम आप जाएंगे। कल मैं देखा कि थाने से नित्य चेकिंग करने के लिए भेजे जाते हैं सिपाहीगण, तो यहाँ पर्दा लग चुका था। बस 2-4 भैया ये जो शुरू से देख रहा हूँ जुटे हुए हैं, बस तो फोटो महन हम देखा है कम से कम 40 लोगन के फोटो हैं बैनर महन 44 लोग। अरे वो नहीं 44 लोग अगर आगे आगे बैठ जावा करें तो हम मान ली कि हाँ चलो हमारा औप सार्थक होगा। और इनमें थोड़े आनंद आवत है कि हाँ गणेश जी का लायक धय दो होगा कल्याण। अरे कम से कम 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय निकालिए। धीरे धीरे करते करते अब मात्र 6 दिन 7 दिन का समय बचा है। 3 दिन व्यतीत हो गया, चौथा दिन का आगमन होने वाला है, और आप लोग बहुत ढील ढाल हैं। ऐसे में आनंद आएगा नहीं। हम आए हैं ऐसे, हमको क्या करना है, हमारा सबका तो बिल बन रहा है। बैठा करके चाहे चिल्लवा करके आप जैसा सुनेंगे वैसा हम सुनाएंगे। रही बात अब महात्मा होने के नाते, अब कुछ ऐसी चीज हैं जो हम माइक में सुना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि साधु लाइन में हैं, और संत होने के नाते असंतता का वाक्य हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो मर्यादित रह करके जो भी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो भी गुरु के द्वारा या प्रभु के द्वारा जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त है, उसे श्रवण करा रहा हूँ। आप सब प्रेम पूर्वक आइए और श्रवण करिए, अपने जीवन को कृत करिए, साथ साथ हमारे जीवन को भी कृत करिए, क्योंकि कथा सुनने से ही पुण्य नहीं मिलता है। अगर सुनने वाला ढंग का है तो सुनाने वाले को भी पुण्य मिलता है। तो आप लोगों के बदौलत मैं भी थोड़ा बहुत पुण्य पा जाऊंगा। वैसे बाबा लोगन कहें पुण्य बहुत कम ही मिलता है। लास्ट समय पहन या तो किरवा पड़ जाते हैं, या तो हार्ट अटैक हो जाता है, तो कोनो चेला इमेर हो कि जहर दे के मार डायरी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कलयुग आए भैया, यो कलयुग महन ऐसे होता है बाबा लोगन के साथ। लेकिन अगर आप लोग चाहिए तो थोड़ा बहुत अगर पुण्य मिलेगा हमें, तो शायद हमार चेला हमका जहर न दिए। हो सकता है जहर पियावे चले और कोनो चेला पहुंच जाए, देख ले तो बचाए ले। मतलब वह पुण्य हमें सहाय लागी आप लोगन के भाषा में हम। तो आप भी पुण्य के भागीदार बनिए, और साथ साथ थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाए। लेकिन जब आप आएंगे कथा श्रवण करेंगे तभी तो हमको कुछ मिलेगा, अन्यथा तो क्या है। बात 3रा दिन है, ये है किसी तरीके से 6 दिन और व्यतीत करना है, फिर अपने राम चलता राम। कहूँ और देखा जाए पंडाल, कहूँ और लाइट टेंट साउंड सर्विस देखा जाए, है नहीं। अपना तो कोई सुनी तो भला, न सुनी तो भला, राम राम तो करहिन खे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो जिस प्रकार महामुनि अगस्त शिव जी को और माता सती को चरित्र श्रवण करा रहे हैं, भगवान के जन्म से लेकर के और भगवान के वन गमन तक चरित्र श्रवण करा गए।
जब वन गमन का चरित्र प्रारंभ होता है, उस समय सती जी के मन में खेद हो गया। सोच में पड़ गई कि ये कैसे प्रभु हैं, कैसे लीलाधार हैं, जो अपने लीला के द्वारा जो जगत कल्याण करता है, मंगल करता है, और मंगल करता होते हुए जो जगत का पालन पोषण करते हैं, इनके पत्नी का हरण हो गया है और पत्नी के मोह में बिलख बिलख करके रो रहे हैं। अब मैं जाऊंगी, इनका परीक्षा लूंगी। सती जी निकल पड़ती प्रभु का परीक्षा लेने के लिए। लेकिन परीक्षा में होता क्या है, क्योंकि सती जी हठी थी और स्त्रियों का हठ कहीं कहीं अच्छा होता है और कहीं कहीं बहुत नुकसानदेह हो जाता है। माताएं बहनों से निवेदन है कि मेरे बात को अन्यथा ना लेकर के ध्यान दीजिएगा कि जब कभी घर में झगड़ा लड़ाई होए और पति देव अगर मना करे लागे कि अपने मैके न जाओ, तो उस समय तो बिल्कुल न जाओ। अगर बाई चांस चली जाई हो तो हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए, या गुस्सा महंगाई हो मैके में कुछ गड़बड़ हो जाए। कहने का तात्पर्य यही है, क्रोध करके कहीं नहीं जाना चाहिए। क्रोध करके अगर ग्रह का त्याग करके कहीं जाया गया तो निश्चित रूप से कल्याण नहीं होगा, वहां पर नुकसान ही होता है। और परीक्षा की तो बात ही मत छोड़ो, यहां शिव जी बार बार सती को समझाते हैं, लेकिन सती के मन में थोड़ा भी प्रभु के प्रति भगवान जैसा भावना उत्पन्न नहीं हुआ। परीक्षा लेने के लिए उतावली हो गई। भेष कैसा धरा? भेष है सीता जी का, और सीता जी के भेष में निकल पड़ती हैं सती जी राम जी का परीक्षा लेने के लिए कि अगर ये परमेश्वर होंगे, जगत पिता होंगे, तो निश्चित रूप से मुझे पहचान लेंगे। और उस भेष को धारण करने के बाद पहुंच जाती हैं जहां पर रामचंद्र जी अपने सैनिकों के साथ, वानर सैनिक सुग्रीव, हनुमान, और वहां पर लखनलाल उपस्थित हैं। सीता जी को देख करके रामचंद्र जी तो शांत चित्त होकर के खड़े रहे, वहां से थोड़ा भी हिले डुले नहीं। लेकिन लक्ष्मण आगे बढ़ करके प्रणाम करने चलते, लक्ष्मण प्रणाम करते। सीता जी का रूप धारण किए हुए सती आगे बढ़ती हैं, रामचंद्र जी पहचान जाते हैं और आगे बढ़ करके सर्वप्रथम जैसे सती जी प्रणाम करना चाहिए, उससे पहले रामचंद्र जी झुक करके प्रणाम किया और कहा, माते आप यहां कैसे? सती जी ठगी हो गई, बिल्कुल मानो उनका सर्वस्व खो गया हो, जैसे कोई उनका कुछ हरण कर लिया हो। इस प्रकार सती जी विह्वल हो गई, निःशब्द, कुछ बोल नहीं पा रही। इस प्रकार भगवान का चरित्र है। और भगवान के चरित्र, क्योंकि रघुनाथ जी का चरित्र भी विचित्र है, और रघुनाथ जी के चरित्र पर जो संदेह उत्पन्न करता है, फिर उसके लिए आफत आ जाता है। सती जी हर प्रकार से परीक्षा लेना चाहिए, लेकिन विफल हो गई। रघुनाथ जी जब उनको पहचान गए, अंतो गत्वा सती जी वहां से कैलाश धाम प्रस्थान करती हैं। और वहां जब पहुंचती हैं तो शिव जी ने जब उनसे पूछा कि सती वहां गई थी तो कुछ गलत तो नहीं किया है? सती जी झूठ बोल देती, नहीं,
अनेकानेक बातों से शिव जी को बहला दिया, लेकिन शिव जी से कहा कोई बात छिपने वाली। बाबा ने कहा अति विचित्र रघुपत चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, और जो प्रेम पूर्वक इस चरित्र को पढ़ता है या सुनता है उसी के हृदय तक यह चरित्र उतर पाता है। थोड़ा भी संदेह अगर उत्पन्न हो गया तो फिर रघुनाथ जी का चरित्र हृदय तक नहीं उतर पाएगा, आपके बुद्धि तक नहीं उतर पाएगा, फिर आप मंद बुद्धि ही रह जाएंगे, ज्ञानी नहीं हो सकते। इस प्रकार शंभु समय देहि राम ही देखा, उपजाहिया अति हरषु विसेखा। शंभु समय त्याहि राम ही देखा, उपजाहिया अति हरषु विसेखा। हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, हरि लोचन सिंधु निहारी। उस समय जानी न कीन चिन्हारी, उस समय जाने उस समय जाने न दीन चिन्हारी, उस समय जाने न दीन चिन्हारी। शिव जी को सब पता चल गया जिस प्रकार सती जी ने परीक्षा लेना चाहा था, लेकिन यहाँ सती जी बार बार शिव जी से झूठ बोल रही हैं। लेकिन जो ब्रह्म व्यापक है उससे कोई कितना भी छिपना चाहे, लेकिन उससे कोई भी भेद अभेद छिप नहीं पाता है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। उनसे कोई भेद और अभेद छिपता नहीं है, कोई कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वो छिप नहीं पाता है। अंतो गत्वा होता क्या है, जब सती जी ने बार बार झूठ बोला शिव जी को चिंता हो गया कि आज एक बार नहीं कई बार सती ने मुझसे झूठ बोला है और इसका परिणाम बुरा ही आया है। आज फिर पुनः सती झूठ बोल रही हैं। शिव जी को पता है कि सती ने भेष किसका धारण किया है। सती कीन सीता कर वेसा, सती कीन सीता कर वेसा, सती कीन सीता कर वेसा, सती कीन सीता करि वेशा, सती कीन सीता करि वेशा, सती कीन सीता करि वेशा। शिव उर उभव विषाद विशेषा, शिव उर उभव विषाद विशेषा, शिव उर उभय शिव उर भयव। शिव जी को पता है कि सती जी ने वेश किसका धारण किया है, सीता का वेश धारण किया है। और सीता जिस प्रकार प्रभु मेरे जगत पिता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे इष्ट हैं, उसी प्रकार सीता मेरे लिए माँ के समान हैं। और सती ने जब माँ का रूप धारण कर लिया है तो फिर मैं सती को अर्धांगिनी के रूप में कैसे स्वीकार करूं।
शिव जी के मन में विषाद आ गया, चिंता छा जाता है। शिव जी ने संकल्प ले लिया कि अब आज के बाद सती को यह तन नहीं प्राप्त होगा। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। वहीं पर शिव जी ने संकल्प लिया और तभी से शिव जी निरंतर भगवान के भजन में लग गए। समय व्यतीत हो रहा था। एक बार सती जी ने इधर जब देखा कि शिव जी निरंतर भजन में मस्त रहते हैं, सती जी बराबर सेवा में लगी रहती हैं, पुष्प चुनकर लाती हैं, शिव जी का पूजन करती हैं, हर प्रकार से शिव जी को प्रसन्न करना चाहती हैं। लेकिन शिव जी अपने भजन में, राम जी के भजन में मस्त हैं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। हरि बोल। मेरे मन की तू जाने, मेरे मन की तो जाने, तेरे मन की मेरा। मेरे मन की मैं जानूं, मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की राम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं, मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की राम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। जय हो राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। जय हो
से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी बाबा कहते हैं शिव जी को जब यह पता चलता है, शिव जी विषाद कर बैठते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और वहीं पर शिव जी ने संकल्प ले लिया। सती जी प्रतिदिन शिव जी के साथ एक आसन पर बैठती थी, लेकिन जब शिव जी को यह बात पता चला, शिव जी ने तुरंत अपने से ऊंचा आसन सती को दिया। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि शिव जी ने अपने पत्नी को अपने से ऊंचा आसन क्यों दिया? क्योंकि अपनी पत्नी यानी सती सीता का रूप धारण करके आज उस पद को वो प्राप्त कर चुकी थी स्वयं, कि शिव के लिए, सती के लिए शिव जी के हृदय में मातृवत भावना जागृत है। क्योंकि सीता को शिव जी माता के रूप में देखते हैं। सती जी ने सीता का रूप धारण किया, उसी वजह से शिव जी ने ऊंचा आसन दिया और बार बार रघुनाथ जी के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में सिर को नवाते हुए अपने हृदय को शांत कर रहे हैं। तब श्यम तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, तब शंकर प्रभु तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय आवा, सुमिरत राम हृदय आवा, सुमिरत राम हृदय आवा, सुमिरत राम हृदय आवा। शिव जी जैसे रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, तुरंत उनके मन में एक इच्छा जागृत हुआ। और इच्छा कैसा है? वह संकल्प का इच्छा। यही तन सती है भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती है भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने तुरंत संकल्प कर लिया कि अब यह तन सती को नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सती का जो शरीर है, तन है, वो तन तो माता सीता का हो चुका है, इसलिए मेरे लिए वह तन अब नहीं है। शिव जी ने संकल्प लिया। समय व्यतीत हो रहा है, काफी समय तक शिव जी समाधिस्थ रहते हैं और भगवान के भजन में लगे रहते हैं, लेकिन सती जी को चिंता सताई जा रही है। पति सन्मुख बैठा हो और कोई वार्ता ना हो पाए तो फिर खेद होगा ही। सती जी निरंतर चिंतित रहती हैं, समय व्यतीत हो रहा है। उधर एक बार दक्ष प्रजापति ने सभा का आयोजन किया। उस सभा का नाम रखा गया ब्रह्म सभा। दक्ष प्रजापति, दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ था और उस पद को पाने के बाद वह मतवाला हो गया। उसे यह नहीं पता था किसका सम्मान करना चाहिए, किसका अपमान करना चाहिए।
सभा में समस्त देवताओं को आमंत्रित किया गया, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादिक ब्रह्मादिक सब वहां उपस्थित थे। सभा में सब बैठे हुए थे, सबका सिंहासन लगा हुआ था। ब्रह्मा के सिंहासन पर ब्रह्मा सिंहासनासीन, विष्णु के सिंहासन पर विष्णु सिंहासनासीन, रुद्र के सिंहासन पर रुद्र यानी शिव सिंहासनासीन, सब बैठे हुए हैं। और जब विशिष्ट अतिथि का आने का जब समय होता है, उससे पहले जितने भी सभासद होते हैं सब आकर के बैठ जाते हैं। सबके सब बैठे हुए हैं। उसी बीच में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। जितने भी देवता आदि थे सब खड़े हो गए, दक्ष का स्वागत करने लगे, उनका जय जयकार लगाने लगे। लेकिन शिव जी तो कहीं बैठते थे। शिव जी चाहे हिमालय पर रहें, चाहे कैलाश पर रहें, चाहे भ्रमण करते रहें, चाहे तीर्थ में रहें, कहीं भी जाते थे तो उनकी माला उनके हाथ से नहीं छूटती थी। निरंतर राम नाम का जप प्रारंभ ही रहता था। उस सभा में बैठे हुए जितने भी सभासद हैं सब देवता आदि खड़े हो गए स्वागत के लिए, लेकिन ब्रह्मा आसन नहीं छोड़े, आसन पर बैठे रह गए। इधर शिव जी भजन में मस्त हैं, इनको पता ही नहीं चला कि सभा में कौन आया कौन गया। नेत्र बंद किए हुए सीताराम 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 जपे जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति को लगा कि ये रुद्र, ये शिव मेरा अपमान कर रहा है, सबके सब तो मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरे स्वागत के लिए आसन से खड़े हो गए हैं, लेकिन मेरा ये जमाई हो करके मेरा अपमान कर रहा है। अनेकानेक गाली देना प्रारंभ कर दिए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने कहा कि ब्रह्मा अगर आसन से नहीं खड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरे पिता हैं और पिता कभी पुत्र के लिए सम्मान पुत्र के सम्मान के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पिता तो पिता होता है, पद में भी श्रेष्ठ है। लेकिन ये तो मेरा जमाई है, पुत्र के समान है, ये क्यों मेरे सम्मान के लिए नहीं खड़ा हुआ है। अनाप शनाप बकना दक्ष प्रजापति प्रारंभ कर दिए। नंदी को रहा नहीं गया, नंदी ने श्राप दे दिया, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। और वही श्राप दक्ष को आगे चल करके प्राप्त होता है, वही श्राप जो नंदी ने दिया है। काफी समय व्यतीत होता है, दक्ष ने मन में विचार किया मैं कौन सा आयोजन करूं जिस आयोजन को करने से शिव का अपमान हो। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को आमंत्रित किया। बाबा ने लिखा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा, बंधु समेत चले सुर सरवा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, 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 बंधु समेत चले सुर सरवा, बंधु समेत चले सुर सरवा, बंधु समेत चले सुर सरवा। और जब दक्ष प्रजापति ने सबको आमंत्रित किया, किन्नर नाग सिद्ध जन यानी सबको आमंत्रित कर दिया, कोई भी बाकी नहीं रह गया। सबके सब अपने भाइयों के साथ, जिनके पास पत्नियां थीं,
वो अपने पत्नियों को साथ में लेते हैं, जिनके पास पुत्र थे अपने पुत्र और पत्नी पूरे परिवार को साथ में लेकर के और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सब कैलाश होते हुए हिमगिरी दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति के यहाँ जाते समय सब, जब आपको कोई गांव में ना बुलावे, अभी मान लीजिए किसी के यहाँ कोई बढ़िया भंडारा हो और पूरे गांव को आमंत्रण मिला हो और खाली एक व्यक्ति का घर छोड़ दिया गया हो, तो जलाने के लिए पहुंचेंगे, भैया काहे चली हो ना न्योता खाए, जय हो। जानते हैं कि हाँ कुछ मामला गड़बड़ है हमारे इनाय बलाएगे, लेकिन जरावे खत्ती कोनों में पूरी की याद आई जाए, कोनों में पनीर के याद आई जाए, जू जरी जाए, वही हाल तबहू रहा है। जौन आज है यू आज नहीं है, पहले हो रहा है। देवता आदि ने विचार किया कि दक्ष प्रजापति के यहाँ अगर जाना है तो कैलाश हो करके जाना चाहिए। अब सती जी ने देखा कि ये देवता आदि अपना अपना विमान सजा करके सब मेरे मैके के तरफ क्यों जा रहे हैं। एक दो वहां पहुंच जाते हैं जहां पर सती जी निवास कर रही हैं और शिव जी निवास कर रहे हैं। सती जी ने पूछा भाई कहां जा रहे हो, सबके सब बताना प्रारंभ किए। सबके सब बताना प्रारंभ कर दिए। क्यों आपको नहीं पता है, आपके मैके में इतना बड़ा आयोजन हुआ है, यज्ञ प्रारंभ है, हम सबको आमंत्रित किया गया है और आपके यहाँ निमंत्रण नहीं आया, आप तो उनकी पुत्री हैं। अब ये बात सती जी से रहा नहीं गया, सती जी पहुंच गईं किसके पास, शिव जी के पास, और शिव जी से कहने लगी, प्रेम से चरण को पकड़ा और दबाना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों का स्वभाव होता है जब अपना काम बनाना होता है तो पहले सरलता से पेश आती है। प्रेम पूर्वक बैठ गई और चरण दबाने लगी। महेश ने पूछा, शिव जी ने पूछा, सती आखिर कारण क्या है, इतने प्रेम पूर्वक कारण बताओ। सती जी कहना प्रारंभ कर दी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है और समस्त देवता आदि को पिताजी ने आमंत्रित किया है, लगता है मुझे आमंत्रण देना वो भूल गए। शिव जी को तो पता था कि उन्होंने आमंत्रण क्यों नहीं दिया है, क्यों आमंत्रित नहीं किया है। शिव जी ने कहा कि उन्होंने भूल से नहीं अपितु जान करके उन्होंने न्योता नहीं दिया है। वे जान करके न्योता नहीं दिया मतलब महाराज मैं नहीं समझ पाई। शिव जी ने बताना प्रारंभ किया। पूछम तब शिव कहवो भवानी, पूछम तब शिव कहवो भवानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, जो महेशो मोहियाय सुदे, महेश आयस दीजे, जब महेश आयस दीजे, कछु दिन जाय रहूं, कछु दिन जाय। शिव जी बार बार सती जी से पूछ रहे हैं आखिर कारण बताओ। सती जी ने कहा उस यज्ञ में जाना है और कोई कारण नहीं है। शिव जी बार बार समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि निमंत्रण क्यों नहीं आया। ऐसे में अगर वहां जाओगी तो भला नहीं होगा। सती जी ने कहा आप बताते हैं नहीं कि आखिर न्योता क्यों नहीं आया है। एक तो जाने को नहीं कहते हैं, दूसरी बात बता भी नहीं रहे हैं आखिर कारण क्या है।
शिव जी ने कहा ठीक है, मैं बता रहा हूं। तब जाकर के शिव जी बताना प्रारंभ किए कि एक बार सभा का आयोजन हुआ था और उस आयोजन में तुम्हारे पिता को लगा कि मैं उनका अपमान किया हूं, जबकि मैंने अपमान नहीं किया था, और उसी का वह आज उसी को निरंतर सोचते हुए मुझे अपमानित करने के लिए समस्त देवता वृंद को निमंत्रण दिए हैं और कैलाश न्योता नहीं भेजे हैं। ऐसे में अगर सती वहां जाओगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आपने कहा है, मुझे अच्छा लगा है, मैके जाना चाहिए, मैके में विवाह हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कथा हो, भागवत हो, जाना चाहिए। लेकिन कब? जब मैके से और ससुराल से अच्छा संबंध चल रहा हो तब। अगर कुछ गड़बड़ है और तब अगर जाओगी तो वहां ताना मारने वाले बहुत मिलेंगे। इसलिए कहा गया है रिश्तेदारी भी सोच समझ करके चलाना चाहिए। बगैर बुलाए अगर न्योता खाए कहूं पहुंच गयो तो हो सकता है आदमी यह कह दे का हम तुमका बुलाए रहन, उठो तुमरे खत्ती पूरी नहीं है, पछतावा हाथ लागी और कुछ न लागी। शिव जी सती जी को समझाने लगे, कहवनी का मोर्यो मन बा, कहवनी का मोर्यो मन भावा, कहवनी का मोर्यो मन भावा, कहवनी का मोर्यो मन भावा, यह अनुचित नहीं न्योत पठा, अनुचित नहीं न्योत पठावा, यह अनुचित नहीं न्योत पठा, यह अनुचित नहीं न्योत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरो बायर तुम बिसराई, हमरो बायर तुम बिसराई, हमरो बायर तुम बिसराई, हमरे बायर तुम बिसराई। और हमसे जो आपके पिता ने बैर किए, बैर कर बैठे हैं, उसके कारण आज तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति आ पड़ी है। विपत्ति कैसा कि समस्त पुत्रियों को दक्ष यानी ससुर जी बुलाए हैं, लेकिन तुमको न्योता नहीं दिए। क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। ब्रह्म जी के सभा में हमसे उनको लगा कि दुख प्राप्त हुआ है, और उस दुख को बुझाने के लिए, शांत करने के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है, और उस यज्ञ में मुझे न्योता नहीं दिया है, तुम्हें भी नहीं बुलाया है। अगर ऐसे में जाओगी तो वहां भला नहीं होगा। सती जी उपदेश देना प्रारंभ कर दी, क्योंकि सती जी हठी हैं, हट कर लेती हैं तो मानती नहीं। नैहर जाब तो जाब, चाहे हमें ज्ञान से बात करे पड़े, चाहे अज्ञानी बन के बात करे पड़े। सती जी यहाँ अज्ञानी बने लगी। जय हो। कहने लगी, यद्यप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र पितु गुरु गेहा, जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलो न संदेह, हो जाई अभी नहीं बोले वो ना संदेहा।
मित्र के घर और प्रभु यानी मंदिर में, गुरु के घर और पिता के घर, वहां से बुलावा आवे या ना आवे, व्यवहार अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, लेकिन जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन यहां सती जी ज्ञान दे रही हैं। मैं के जाऊंगी तो जाऊंगी, मान नहीं सकती। आइए गीत के माध्यम से आनंद को प्राप्त करिए। बोले भोलेनाथ भगवान की। सती मैया कह रही हैं कि बतिया हम ना मन पे बाबा, ओ बतिया हम ना मन पे बाबा, पिता घर जइबे बतिया हम ना मन पे बाबा,